हेलो बच्चों, आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ वो है 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक वसंत में चैप्टर 1 वह चिड़िया जो। यह एक कविता है जिसको श्री केदारनाथ जी द्वारा लिखा गया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी, केदारनाथ जुंडी मतलब जौ बाजरे की जो बालियाँ होती हैं, रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसमें जो चिड़िया वो बता रही है कि मैं वह चिड़िया हूँ जो दूध भरे जुंडी के दाने, जो बाजरे की कलियों, दूध भरे जुंडी मतलब जो बाजरे की जो कलियों को तोड़ के देखते हैं तो उसमें कच्चा कच्चा जो दूध दिखाई देता है उसके बारे में बताया गया है। रुचि से रस से खा लेती हूँ मैं वो बाजरे की बालियों को रुचि से स्वाद ले लेकर खा लेती हूँ। वह छोटी संतोषी चिड़िया, मैं वह संतोषी चिड़िया हूँ जिसके नीले पंख हैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अभी देखो, चलो इसको कैसे लिख सकते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित वह चिड़िया जो शीर्षक कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से सहज मानवीय स्वभाव का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि वह दूध से युक्त अर्थात अध पके जुंडी, जौ बाजरे की बालियां के दाने मन से और स्वाद लेकर खाती है। वह संतोषी है, थोड़े से ही उसके लिए पर्याप्त है। उस चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं जिसे अनाज से बहुत प्यार है। प्रस्तुत पंक्तियां हमें अन्न से प्रेम और अन्न का आदर करने की सीख देती हैं, क्योंकि अन्न हमें जीवन ताकत प्रदान करता है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इसमें चिड़िया कह रही है कि मैं जो कंठ खोलकर मतलब तेज आवाज में बूढ़े वन बाबा, जो ये वन है उसको बूढ़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि जंगल है, जो ये वन है वो तो बहुत पहले से है यहाँ पे। चिड़िया तो क्योंकि अभी अभी आई है इसलिए उसको वन को बूढ़ा वन बाबा कहा गया है। रस उड़ेलकर गा लेती है, वह मधुर स्वर्ग में अपने बूढ़े वन बाबा की खातिर गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ और मैं वह छोटे मुख वाली चिड़िया हूँ, मेरे पंख नीले हैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और मुझे विजन मतलब एकांत से बहुत प्यार है। अभी देखते हैं प्रसंग, देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से चिड़िया ने बताया है कि उसे एकांत से बहुत प्रेम है। व्याख्या देखते हैं। चिड़िया कहती है कि तेज और मधुर स्वर में गाने वाली चिड़िया मैं ही हूँ। मैं सभी की चिर परिचित अर्थात जानी पहचानी हूँ। मेरे सभी गीत बूढ़े वन बाबा को समर्पित है। मैं एकांत से बहुत प्यार करती हूँ। अब इसका भावार्थ देखते हैं, क्या भावार्थ निकलता है। इस प्रकार यह चिड़िया प्रकृति से प्रेम करने तथा एकांत में भी प्रसन्न रहने का संदेश देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि मैं वही चिड़िया हूँ जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी मतलब उफनती नदी, बहुत तेज बहती वाली नदी, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, मैं उफनती हुई नदी में से भी उसका दिल टटोल कर भी उसका जल रूपी मोती को ले जाती हूँ, मतलब चोंच मारकर वो जल पी जाती हूँ। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, मैं वह साहसी गर्वीली चिड़िया हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मैं वही नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है और मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, अब इसका प्रसंग देखते हैं। इन पंक्तियों में भी कवि ने एक ऐसी छोटी सी चिड़िया के माध्यम से हमें साहसी निर्भय होने की प्रेरणा दी है। व्याख्या देखते हैं। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि मैं वही छोटी चिड़िया हूँ जो उफनती नदी से भी पानी की बूंद रूपी मोती अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती हूँ, मुझे अपने इस साहस पर गर्व है। इसका जो भावार्थ निकल के आया हमारे सामने वो है, इन पंक्तियों में चिड़िया विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा देती है। यह नदी से प्रेम करने का संदेश देती है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।